गुड मॉर्निंग सभी को। अब हम चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे हम आज? हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ये पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं। और सब लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसान है। ठीक है ना, दिमाग में पहले घुसा लीजिए कि आसान है और एक एक चीज समझ में आएगा आज। ठीक है ना, पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत था, पॉइंट छोटा चीज होता है, किधर गया पता नहीं चला, लेकिन लाइन जो होती है ना बड़ी अच्छी चीज होती है, सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन रहेगा जो प्लेन हमारा रहेगा। ठीक है ना, प्लेन की जो प्लेन की बात करती है, कौन सा प्लेन है? ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है। कौन सा प्लेन है? आप लोगों को शुरू में ही बताया था, ये कौन सा प्लेन है? प्रोजेक्शन प्लेन है। ठीक है ना, प्रोजेक्शन प्लेन है जिस पे हमारा प्रोजेक्शन दिखता है। ठीक है ना, मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है, कितना लंबा लाइन है। ठीक है ना, इतना लंबा ये लाइन है। अब इस लाइन का प्रोजेक्शन देखना निकालना हमको, तो यहां से हम देखेंगे इसको यहां से देखेंगे फ्रंट से, तो ये जो लाइन है इसकी दो पॉइंट है, ए और बी। ठीक है ना, अब इस लाइन का प्रोजेक्शन हमें किस पे मिलेगा? इस प्रोजेक्शन प्लेन पे मिलेगा ना। तो कैसे मिलेगा? ये बी वाला एंड से एक लाइन खींचते हैं यहां तक। ठीक है, तो यहां पर हमारा पॉइंट मिला बी डैश। ठीक है ना, बी डैश मिला, और इस वाले पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे यहां तक। ठीक है ना, ये मिला हमारा ए डैश। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे ऐसे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का ये है। और ये जो मिल रहा है कौन सा व्यू है? ये कौन सा व्यू है? सामने से देखा ना, तो ये हमारा फ्रंट व्यू मिला है। ये कौन सा मिला है? फ्रंट व्यू। और कौन सा प्लेन पे मिला है? वर्टिकल प्लेन पे। वर्टिकल प्लेन पे क्या मिलता है? फ्रंट व्यू। और डैश लगा हुआ है ना यहां दोनों जगह, बी डैश ए डैश, मतलब डैश किस में आता है? फ्रंट व्यू में डैश लगता है, टॉप व्यू में डैश नहीं लगता है, साइड व्यू में डबल डैश लगता है। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए पहला सवाल हम प्रोजेक्शन का करते हैं। सवाल करने से पहले एक चीज को समझ लीजिए कि प्रोजेक्शन का जो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं उसका एक बेसिक फंडामेंटल समझ लीजिए। लिखा है कि यदि एक रेखा सतह पर रखी हुई है तो वह उस सतह के समानांतर है और उसका वास्तविक आकार उस सतह पर दिखाई देगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है कोई लाइन है अगर किसी सतह पर रखी हुई है, ठीक है ना, कोई लाइन है किसी सतह पर रखा हुआ है, तो वो लाइन उस सतह का समानांतर होगा, पैरेलल होगा। ठीक है ना, ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है। और ये कौन सा है? ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा वर्टिकल है। तो बोल रहा है कोई लाइन अगर किसी प्लेन पर रखी हुई है तो वो लाइन उस प्लेन के समानांतर होगी और उसका जो ओरिजिनल शेप होगा ना उसी प्लेन पर दिखाई देगा जिस पे रखा हुआ रहेगा, है ना। इस बात को दिमाग में हमेशा रखना। क्यों? आप जरा देखो ऊपर से, इस प्लेन पर रखा हुआ ना, जरा ध्यान से देखो, इस पे एक्चुअल दिख रहा है ना, जितना लंबा उतना दिख रहा है ना, जितना लंबा उतना दिख रहा है। तो कह रहा था कि लाइन अगर किसी प्लेन पर रखी हुई है तो मतलब उस प्लेन के ये समानांतर में है। ठीक है ना, पैरेलल में है, और इसका एक्चुअल लंबाई, वास्तविक लंबाई इसी प्लेन पर दिखेगा आपको। ठीक है, यही लिखा हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन बेहद ही आसान, आराम से आप समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे? चलिए समझाते हैं आपको। पहला कंडीशन की लाइन, ये कंडीशन 1 है। ठीक है ना, ये है कंडीशन 1। कंडीशन सब याद रखना, कंडीशन ये 1 है। ठीक है ना, पहला कंडीशन है कि लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बोला कि जो लाइन है दोनों प्लेन के पैरेलल में है। लाइन है जो दोनों प्लेन के पैरेलल में, हॉरिजॉन्टल का भी पैरेलल है, समानांतर, और वर्टिकल का भी समानांतर है। तो लाइन कैसा रखा हुआ है? तो केस नंबर 1, कंडीशन 1 का केस 1 है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि 25 mm above the HP and 20 mm in front of VP। 25 mm above the HP and 20 mm in front of VP। इससे क्या पता चला हमें? इससे क्या पता चला हमें कि फ्रंट व्यू में, सॉरी, क्या पता चला कि जो हमारा XY लाइन होता है, ये रहा हमारा XY लाइन। एक एक चीजों को ध्यान से सुनना। ये हमारा XY लाइन होगा, ठीक है ना, XY लाइन। XY लाइन पे ये अबव द HP बोल रहा है और इन फ्रंट ऑफ VP। कौन सा कोऑर्डिनेट है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है ना,
कि एबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी किस में होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा जो वर्टिकल प्लेन होता है ऊपर होता है ना, तो ऊपर वाला जो प्लेन हो गया ये वीपी हो गया और नीचे वाला प्लेन हमारा एचपी हो गया। और आपको मालूम है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो फ्रंट व्यू मिलता है हमें ऊपर मिलता है और टॉप व्यू हमें नीचे मिलता है एक्स वाई लाइन से, ठीक है ना। इतना तो पता है पहले से आपको, क्योंकि एबव द एचपी बोला है और इन फ्रंट ऑफ वीपी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या मिलता है? फ्रंट व्यू, एक्स वाई लाइन के टॉप व्यू मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार लाइन का पोजीशन समझो। बोल रहा है कि 25 mm एबव द एचपी। देखो लाइन कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। लाइन होरिजेंटल प्लेन से कितना है? 25 mm ऊपर है। देखना ये होरिजेंटल प्लेन है ना, ये कौन सा प्लेन है? होरिजेंटल, जिस पर हम ठोक रहे हैं। होरिजेंटल से कितना है? 25 mm एबव द एचपी, 25 mm। ध्यान से देखना 25 mm एबव द एचपी हो गया, ठीक है यहां पे। और वर्टिकल से बोल रहा है कि 20 mm, इधर से ये वाले से 20 और नीचे से 25। यहां पे लाइन है ऐसे, देखो ऐसे लाइन है, कहीं से भी देखो तो ये पोजीशन है लाइन का, इधर से 25 और इधर से 20 यहां पर रखा हुआ है, उसी को यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो दो प्लेन है समझ रहे हो ना, ऐसे रखा हुआ है ऐसे। तो ये वाला हो गया वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो ये जो प्लेन बना है हमारा कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है ऊपर वाला? ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। कमेंट करो कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है। और नीचे वाला ये कौन सा हो गया? ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एचपी हो गया, ठीक है ना। और एक्स वाई लाइन कहां जाता है? एक्स वाई जो लाइन होता है ना, दो प्लेनों की बांटने वाली रेखा होती है। एक्स वाई लाइन यहां से गुजरेगा, एक्स और वाई है ना। एक्स वाई लाइन कहां से गुजरेगा? दो प्लेनों के बीच से गुजरता है, मतलब दो प्लेनों को बांटने वाली रेखा एक्स वाई लाइन होती है ना। यहां पे ये एक्स वाई लाइन हो गया है। ऊपर हमारा कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन। और नीचे कौन सा है हमारा? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। सारा चीज क्लियर है। अब जो एक्चुअल में लाइन है, देखो एक्चुअल में लाइन ये रखा हुआ है, ये लाइन एक्चुअल में यहां रखा हुआ है, इसको हम ब्लैक से करते हैं, ठीक है ना। ये देखो ब्लैक किया हुआ है। एक्चुअल में ये लाइन है, ठीक है ना, जिसका नाम है ए। पहला पॉइंट का नाम ए है और दूसरा पॉइंट का नाम बी है, ठीक है। बोल रहा है क्या कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे कितना ऊंचाई पे है? 25 mm की ऊंचाई पे है। कितना है? 25 mm की ऊंचाई से। किससे? हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ठीक है ना। मतलब एक्स वाई लाइन से, ये जो एक्स वाई लाइन है इससे कितना है? 25 ऊपर है, ठीक है ना। कहां गया ये? हाँ ये देखो, ध्यान देना, ये एक्स वाई लाइन है ना, ये एक्स वाई लाइन है, ठीक है। बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल जो सतह है इससे 25 mm ऊपर, इस वाले से 25 ऊपर, तो 25 ऊपर और उधर सामने से देखो तो इसका प्रोजेक्शन इसमें मिलेगा ना ऐसे। तो नीचे एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर हुआ? 25 हुआ ना। इस प्लेन से बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 ऊपर है, मतलब ये जो एक्स वाई लाइन है आपका, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला जो लाइन है ये वाला, इससे कितना है? 25 है ना। तो एक्स वाई से कितना हो जाएगा? 25 ऊपर हो जाएगा, है ना। तो ये लाइन यहां पे हमें है, ये लाइन इससे कितना है? 25 mm ऊपर है, ठीक है ना, 25 ऊपर है। अब इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो सामने से देखेंगे, मतलब सामने से क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसका प्रोजेक्शन हमको कहां मिलेगा? इस वर्टिकल प्लेन पे। एक लाइन प्रोजेक्टर हम डालेंगे यहां से ऐसे, ठीक है, यहां गया, और यहां से एक प्रोजेक्टर ऐसे डालेंगे, यहां जाएगा। दो पॉइंट मिला हमको, ए डैश और बी डैश। डैश क्योंकि फ्रंट व्यू है, दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे ऐसे, तो हमें ये क्या मिला? फ्रंट व्यू मिला, मिल गया ना फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मिल गया। और कहां मिला? ये जो एक्स वाई लाइन है इससे कितना ऊंचाई पे है? 25 की ऊंचाई पर। कहां मिला? 25 की ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहां पर फ्रंट व्यू बनाते हैं। एक्स वाई लाइन से कितना? 25 की ऊंचाई पे मिला है, ठीक है ना। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कितना लंबा लाइन है ये तो बताएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो यहां से 25 mm की ऊंचाई पे हम एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है ना। ये दूसरे कलर से लिख देते हैं, और ये पतला भी होगा। प्रोजेक्शन लाइन हमेशा क्या होता है? पतला होता है। यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
और इसके बाद हमारा प्रोजेक्शन मिल चुका है ये वाला, और ये कितने दूरी पे है, 25 mm की दूरी पे, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू मिल गया, ए डैश और बी डैश। अब टॉप व्यू की बात करें तो हमारा एक्चुअल लाइन ये है ना, ये एक्चुअल लाइन। ऊपर से अब देखेंगे हम इसको, ऊपर से देखेंगे तो हमको 2 पॉइंट बी और ए दिखाई देगा, ठीक है। तो ए को हम नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे तो यहां आएगा ए इस सतह पे, ऊपर से ए डालेंगे तो ये आएगा यहां पे, ठीक है ना। लेकिन एक्स वाई लाइन से कितने दूरी पे आया है, ये एक्स वाई लाइन से हमारा 20 mm की दूरी पे है। कितने mm की दूरी पे है, 20 mm की दूरी पे हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन हम ए और बी मिला है, ये वाला, ये प्रोजेक्शन रहा इसका, कितना मिला है हमें, 20 mm की दूरी मिला एक्स वाई लाइन से। तो ठीक है, फिर यहां पे क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन से कितना नीचे आएंगे, 20 आएंगे। एक्स वाई लाइन से कितना नीचे आएंगे, 20 आएंगे, ठीक है ना। और हमारा पॉइंट ए और बी यहां पर मिलेगा, जिसको दोनों को मिला देंगे तो एक लाइन हमें मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप व्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉप व्यू बोलेंगे, ठीक है ना, टॉप व्यू। तो इस तरह से हमें प्रोजेक्शन मिल गया, फ्रंट व्यू ये मिल गया ये वाला, और ये हमें टॉप व्यू मिल गया। कंडीशन क्या था कि लाइन दोनों सतह से पैरेलल है। समझ में आया आपको? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? साउंड फट रहा है, साउंड फट रहा है तो इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए आप लोग। माइक को हम कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया आपको? अब आपका काम क्या है कि इस सेम क्वेश्चन को घर पे बैठ के बनाना है। यही क्वेश्चन को घर पे बैठ के बनाना है, घर पे बैठ के बना लीजिएगा, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया, लेकिन क्या होगा कि 1-2 घंटे बाद, 2-4 दिन बाद ये चीजें खत्म हो जाएगी। अभी हम ये जो जितना बड़ा लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली में रेलवे में नहीं पूछेगा, इतना बड़ा नहीं पूछेगा, वो पहले से बना रहेगा, पहचानना होगा। पहले से चीजें बना देगा, इसी में से किसी एक चीज को मिस कर देगा, बोलेगा कि बताइए। तो आप कैसे पता करोगे? जब चीजें बना के प्रैक्टिस में रहोगे तब ना पता करोगे, ठीक है। लाइन में टॉप व्यू एचपी के नीचे बनेगा। एचपी के नीचे कहां बनेगा? जो बता रहे हैं वही सही है, ठीक है ना। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जो बोल रहे हैं वही सही है। अब मान लो एग्जाम की हम बात करें, एग्जाम में पूछ देगा, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, बोला कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट का है, ये क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट बताओ, कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो बताओगे ना भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। एक ये प्रोजेक्शन नंबर 1 बना दिया, दूसरा यहां बना देगा, दूसरा नंबर ये बना देगा, ऐसे बोलेगा ये रहा, ये ए डैश बी डैश है, और नीचे इसके ए और बी है, ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। अब बोलेगा कि बताइए ये सही है कि ये सही है ना। चाहे बोलेगा इसमें से टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को पहचान करें, कौन टॉप व्यू है कौन फ्रंट व्यू है, कुछ दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब तक आपको नहीं समझदारी है नहीं बना पाइएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन, फिर कंडीशन वही है मेरा, फिर कंडीशन हमारा वही है कि लाइन जो है ना, लाइन जो है हमारा दोनों प्लेन के पैरेलल है। तो दोनों प्लेन का पैरेलल मतलब यहीं पर कहीं होगा, ठीक है ना, दोनों प्लेन का पैरेलल है, इस तरह से रखा हुआ। इधर से भी देखेगा तो पैरेलल है, ऊपर से भी देखोगे तो पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, ऊपर से इसके पैरेलल, सामने से इसके पैरेलल, है ना। कंडीशन वही रहा, कंडीशन कोई चीज नहीं है। लेकिन बोल रहा है केस नंबर 2 है, बोल रहा है कि लाइन जो है रेस्टिंग ऑन वर्टिकल प्लेन। बोला कि लाइन जो है ना ये रेस्ट कर रहा है किस पे, वर्टिकल प्लेन पे, इस पे रेस्ट करेगा, लेकिन ये दोनों प्लेन के पैरेलल होगा। देखो इस पे हम रख दिए वर्टिकल प्लेन पे, इसके पैरेलल है ना, जितना लंबा उतना दिख रहा है लंबा ना, और ऊपर से देखो नीचे करके देखो यहाँ पे वर्टिकल पे ही रखा हुआ, लेकिन इसके भी पैरेलल में है ना, इस पे भी पैरेलल रहेगा ये, ठीक है ना। लेकिन लाइन कहां है, यहाँ पे, इसकी वर्टिकल से इसका जो दूरी कितने पर 0 हो गया, पिछला में 20 था, मतलब यहां था, अब इसका यहां है, 0 कर दिया दूरी, वर्टिकल पे ही रख दिया, ठीक है। और कहां रखा है, 25 mm एबव द एचपी, एचपी से 25 mm ऊपर, एचपी से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे 25 mm ऊपर है, लेकिन वर्टिकल प्लेन पर रखा हुआ है। पिछला वाला कंडीशन क्या था कि 20 mm इधर था, लेकिन इस बार 20 mm नहीं है, 0 है, नीचे से 25 है, लेकिन इसी पर रखा हुआ, इस तरह से कंडीशन है, ठीक है। मतलब यहां जो एक्स वाई लाइन रहता है हमारा, दो प्लेनों को बांटने वाली जो रेखा होता है, इससे 25 mm ऊपर और इसी पर रखा हुआ है,
ठीक है, इतना समझ गए। अब बताओ हमें कि ये क्वेश्चन किस कोऑर्डिनेट का है, कमेंट करके बताओ सभी लोग कि ये क्वेश्चन किस कोऑर्डिनेट का है। क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट बताइए हमें, ये जो क्वेश्चन है किस कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, कमेंट करो जल्दी से। ये जो कोऑर्डिनेट है किस कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। 5 से 7 क्लास में प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 6 दिन बस पेशेंस रखो, बस खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन किस कोऑर्डिनेट का है, देखो बिना सोचे सेकंड बोल दिया सब। हम क्या बोले थे कि जो पहला तो एबव द एचपी है ना, एबव द एचपी है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, अब वर्टिकल प्लेन के सामने नहीं है क्या, देखो तो इसको जरा, इस पर रखा हुआ है तो इन फ्रंट ऑफ क्या है, वीपी है ना, सामने से देखो तो इसी पता है, इससे ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर, लेकिन सामने ही तो है, बस रखा हुआ इस पे है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है। इन वीपी है, वीपी में है, रेस्ट कर रहा है इसी पे, लेकिन सामने सब दिख रहा है ना, सामने ही तो है, तो एबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, तो किसमें है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। पहचानो इसको कौन सा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हमारा क्वेश्चन है, इतना समझ गए। अब क्वेश्चन इस पे समझे, अब इस पे समझ लो, 4 प्लेन है ना, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन तो हम फर्स्ट में ही बात करेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाला जो मेरा प्लेन है ये कौन सा प्लेन है बाबू, ऊपर वाला जो मेरा प्लेन है ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है हमारा, वीपी है, वर्टिकल प्लेन। नीचे वाला ये एक्स वाई लाइन से नीचे वाला कौन सा है, एक्स वाई लाइन बना देते हैं आपको, ये देखिए एक्स वाई लाइन हो गया हमारा, ठीक है ना, एक्स और वाई लाइन हो गया, ठीक है, एक्स वाई लाइन हो गया। एक्स वाई लाइन के ऊपर फर्स्ट में क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, एक्स वाई लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा रहा कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसका नाम क्या है, एचपी नाम है, जिसका नाम क्या है, एचपी, ये हमारा हो गया एचपी, और ये हमारा हो गया वीपी, ठीक है। और ये एक्स वाई लाइन होगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट, एक्स वाई लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लाइन है, ये लाइन का नाम है ए और बी, ये लाइन जो ए बी है, ये वाला जो लाइन ए बी है, इसके बारे में बोल रहा है कि ये लाइन नीचे से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, 25 ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 ऊपर है, और वीपी पर ही रखा हुआ है, इसी प्लेन पर रखा हुआ है सटा के, ठीक है ना, जो बताए थे भी दिखाए थे। देखो ऐसे है, ये लाइन यहां रखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 ऊपर रखा हुआ है, इसमें वर्टिकल प्लेन में सटाकर, तो जो एक्स वाई लाइन है, ये वाला लाइन से कितना है, 25 ऊपर है ना, तो नीचे से कितना हो जाएगा, ये इस वाले एक्स वाई लाइन से ये कितना ऊंचाई पे है, 25 की ऊंचाई पे, ठीक है ना। अब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, कि प्रोजेक्शन इसका बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक एक्स वाई लाइन खींचेंगे यहां पे, ठीक है, एक एक्स वाई लाइन खींच दिए, एक्स और वाई लाइन खींच दिए, एकदम जैसे मेथड वैसे बनाते जाओगे सब समझ में आएगा। ऊपर क्या होता है हमारा, वर्टिकल प्लेन, और नीचे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना। बोल रहा है कि एक्स वाई जो लाइन है इससे 25 mm की ऊंचाई पे है, तो एक्स वाई लाइन से हम ये लाइन की लंबाई मान लो 20 mm, मान लो कि 20 mm लंबा है, तो यहां से 2 पॉइंट लेंगे ए और बी 20 mm का, ठीक है ना, और यहां से एक लाइन डालेंगे, यहां से प्रोजेक्टर लाइन डालेंगे, ठीक है, यहां मिला हमको, और एक प्रोजेक्टर यहां डालेंगे, यहां मिला, ये दोनों जो पॉइंट हमको मिला, इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, और ये हमारा प्रोजेक्शन लाइन मिल गया, जिसको हम लोग ए डैश बोलेंगे और बी डैश बोलेंगे, ठीक है। इसकी हम बात करें तो यहां पे सामने से देखो, ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हैं। अब यहां से देखोगे सामने से, तो जो फ्रंट व्यू हमको मिलेगा इसी पे मिलेगा, ए डैश और बी डैश कहां मिलेगा, इसी पे मिलेगा, क्योंकि इसी पर रखा हुआ है, सामने से देख रहे हैं, यही तो मिलेगा, और कहां मिलेगा, और नीचे से कितना, 25 mm की ऊंचाई पर मिलेगा ना। अब बताओ इसमें क्या क्या समस्या आएगी, ये लाइन है, सामने से देख रहे हो इस लाइन को, है ना, फ्रंट व्यू कहां से मिलता है, सामने से देख रहे हो, तो ये लाइन कहां मिलेगा, इसका प्रोजेक्शन इसी पे दिखेगा, मतलब जो ओरिजिनल फिगर है प्रोजेक्शन भी यही बनेगा, है ना, और नीचे से कितना ऊंचाई पर बन रहा है, 25 पे, तो यही तो है फ्रंट व्यू, ये क्या है हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है ना, ए डैश और बी डैश। अब टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू जरा देखना, ऊपर से देख रहे हैं इस लाइन को,
इस लाइन को अगर हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से ऐसे ऊपर से देखो, ऊपर से देखो तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्स वाई लाइन पर दिखेगा ना, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन पर रखा हुआ है। तो ऊपर से देखोगे, ऊपर से इस लाइन को, ये लाइन का प्रोजेक्शन हमें ठीक इस एक्स वाई लाइन पे ही मिलेगा, ठीक है ना, ठीक एक्स वाई लाइन पे मिलेगा। तो ऊपर से देख रहे हैं यहां से, तो इस लाइन का प्रोजेक्शन हमें इसी लाइन पे मिल रहा है, यहीं पे मिलेगा, ठीक है ना, एक्स वाई लाइन पे ही मिलेगा और इसका नाम ए और बी रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू मिल चुका है, ठीक है। अब टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू हम लोग कहां मिल रहा है, इसी एक्स वाई लाइन पर, ये टॉप व्यू मिल गया, ठीक है ना। तो टॉप व्यू हमारा यहीं पे मिलेगा, ए और बी, ये जो लंबाई लाइन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप व्यू बोलेंगे। ये हमारा टॉप व्यू रहा, मतलब कि इस प्लेन वर्टिकल में रखा हुआ था, इसीलिए टॉप व्यू नीचे नहीं गया, एक्स वाई लाइन पे ही मिल गया हमें, ठीक है ना। तो ये रहा प्रोजेक्शन इसका, समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? और बाबू ये सब प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन भूल जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करो इसको। इसलिए मतलब खुद से बना तब लेक्चर देखना, फिर खुद से बनाना, फिर लेक्चर देखना, समझ में आ रहा है कहां कैसे लाइन जा रही है, समझ में आ गया। ये नीचे वाला प्लेन क्या था, होरिजेंटल प्लेन था ना, एचपी। ये एचपी में लंबाई क्या है, 0 है, एकदम बिल्कुल इसी पर रख दिया, ओरिजिन पे ही, एक्स वाई लाइन पे ही, इसीलिए एचपी में नहीं बना, जहां था वहीं रह गया। फ्रंट में नीचे से 25 ऊपर था, इसीलिए एक्स वाई लाइन से 25 ऊपर बना है फ्रंट व्यू। क्लियर है? क्लियर है ना? सभी लोग से गुजारिश है कि घर पे जरूर बनाना है, ठीक है। 2 कंडीशन का यहां पर जिक्र किया मैंने, क्वेश्चन बाद में पूछिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन सुनकर जी क्लास एंड होगा तो क्वेश्चन पूछना, अभी पूछो ही ना, बीच में डिस्टर्ब मत करो। दो क्वेश्चन हम समझ लिए। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन क्या था, एक लाइन है जो होरिजेंटल प्लेन से, पहला क्वेश्चन था कि एक लाइन है जो हमारा होरिजेंटल प्लेन से 25 mm की ऊंचाई पे और वर्टिकल से 20 mm की दूरी पे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था कि एक लाइन है जो नीचे से 25 ऊपर है लेकिन वर्टिकल प्लेन पे है। 2 कंडीशन, ठीक है ना, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला कंडीशन था केस नंबर 1 कि कोई लाइन है नीचे से होरिजेंटल प्लेन से 25 की ऊंचाई पे और सामने से 20 है, वर्टिकल से 20 है, पहला कंडीशन बन गया। दूसरा कंडीशन, कोई लाइन है नीचे से 25 ऊपर है लेकिन इस वर्टिकल प्लेन में सटा हुआ है, ठीक है ना, मतलब इसका टॉप भी बनेगा, एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा। दो केस हो गया। तीसरा केस देखो, तीसरा केस इस फिक्स सवाल होता है, यही आएगा, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आएगा, सेम यही है। तीसरा देखो, तीसरा में क्या हो रहा है कि लाइन रेस्टिंग ऑन एचपी, बोल रहा है तीसरा कंडीशन इस बार लाइन, पिछले में क्या था, लाइन यहां पर था ना, बोला कि यहां पर नहीं है, अब की बार ये इस पे रेस्ट कर रहा है, ओरिएंटल प्लेन पे, और कितना रेस्ट दूरी पे है, इधर से 20 दूरी पे है, एक्स वाई लाइन से ये 20 mm की दूरी पे रेस्ट कर रहा है, इस तरह से रखा हुआ, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन याद करो, यहां पे था 25 नीचे से था, बोला कि नहीं इस बार एक्स वाई लाइन से ये 20 mm की दूरी पे होरिजेंटल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हमें बताइए कि कौन सा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट को पहचानो, इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ वीपी किस में होता है, और एचपी किस में, एचपी पर रखा हुआ है, अबव द एचपी है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अबव द एचपी बोले या एचपी बोले, दोनों बात से, अगर थोड़ा सा दूरी बढ़ा देंगे तो अबव हो जाएगा, और नहीं बढ़ाएंगे तो इसी ऑन द एचपी हो जाएगा, तो बात तो सेम ही हुआ। इन फ्रंट ऑफ बीपी और अबव द एचपी या ऑन द एचपी, कौन सा कोऑर्डिनेट है, कमेंट करो जल्दी से, कौन सा कोऑर्डिनेट है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। फर्स्ट है, ठीक है, सब लोग बोला फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, पता चल गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो हमारा एक्स वाई लाइन होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एक्स वाई लाइन हमारा होता है, ये हमारा एक्स वाई लाइन होता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, और एक्स वाई लाइन के नीचे होरिजेंटल प्लेन, ठीक है ना। ये लेआउट बन गया। अब हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, किसका, इस वाले लाइन का, इस वाले लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा लाइन रखा हुआ है कि भाई कोई लाइन है जो होरिजेंटल प्लेन पे, होरिजेंटल प्लेन है ना, नीचे वाला, ये कौन सा प्लेन है, देखो यहाँ पे 4 प्लेन बनाया हुआ है, जिसमें हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ये हमारा वर्टिकल हो गया, वर्टिकल प्लेन, और ये हमारा होरिजेंटल प्लेन हो गया, ठीक है ना, ये हमारा होरिजेंटल सतह हो गया। और हमारा एक्स वाई लाइन किधर है, 2 प्लेनों की बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स वाई लाइन बोलते हैं ना। ये हमारा रहा एक्स वाई लाइन, एक्स और वाई, ठीक है।
अब कंडीशन क्या है कि जो लाइन है, जो एक्चुअल लाइन है जो कहां रखी हुई है, इस जो एक्स वाई लाइन है, मतलब ये जो वर्टिकल प्लेन जहां खत्म हो रहा है उससे कितने दूरी पे है, ये 20 mm की दूरी पे है। कितने दूरी पे? 20 mm की दूरी पे यहां पर रखा हुआ है। पॉइंट की बात करें तो पॉइंट यहां पे ए और कैपिटल बी रखा हुआ है, ठीक है ना, कैपिटल ए और कैपिटल बी है। अब यहां से हम देख रहे हैं इसको, तो हमारा फ्रंट व्यू कहां नजर आएगा? यहां से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू हमें कहां नजर आएगा? इस लाइन का परछाई हमें इस पे नजर आएगा ना, यहां पे। कैसे आएगा देख लो, इसमें देखो जरा, इस वर्टिकल प्लेन से यहां से 20 mm पर रखा हुआ है, सामने से देखो जरा, सामने से देखोगे तो इस लाइन की जो परछाई होगी कहां नजर आएगा? इस वाले लाइन पे। ये जो एक्स वाई लाइन यहां पर लगा देते हैं, एक्स वाई लाइन पे ही आएगा ना नजर। सामने से देखो, सामने से देखोगे तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा किस पे दिखेगा? एक्स वाई लाइन पे ही दिखेगा, है ना। ये प्लेन पे ऊपर नहीं, कहीं नहीं दिखेगा, एकदम ओरिजिन पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सटा हुआ है ना। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, अगर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके हम बता दें तो देखो, यहां से 2 पॉइंट निकलेगा, एक यहां से निकलेगा यहां तक गया, और एक यहां से निकलेगा यहां तक गया। हमें यहां पर मिलेगा ए डैश और बी डैश, और यही ए डैश बी डैश क्या है? हमारा फ्रंट व्यू है। यही हमारा ए डैश बी डैश यहां पर जो मिला है, ये क्या है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहां मिला? वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू मिल गया। कहां मिला? एकदम बिल्कुल एक्स वाई लाइन पे ही मिला है, ठीक है ना। तो हमारा फ्रंट व्यू यहां मिलेगा, कहां मिलेगा? एक्स वाई लाइन पे ही मिलेगा, ठीक है ना। देखो, एक्स वाई लाइन पे हमें फ्रंट व्यू मिल गया, ए डैश और बी डैश मिल गया ना एक्स वाई लाइन पे। अब ये लाइन कितना लंबा दिया नहीं है, देगा तो उतना ही लंबा हम लाइन खींच लेंगे। ये लाइन की लंबाई नहीं दिया गया, कितना लंबा लाइन है, देगा तो उतना लंबा खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ आ रहा, कितना भी लंबा, समझ में आ रहा है ना कहां फ्रंट व्यू मिल गया। अब बात करें टॉप व्यू का, अब बात करें हम किसका? टॉप व्यू का, ठीक है। टॉप व्यू का बात करते हैं, आइए समझिए टॉप व्यू। अब टॉप व्यू समझो, ऊपर से हम इस लाइन को देख रहे हैं, यहां से इस लाइन को हम देख रहे हैं, तो भाई ये लाइन जहां है वहीं तो रहेगा। ऊपर से देखो इस लाइन को, ये एक्स वाई लाइन होगा, ये देखो ये जो लाइन यहां पर रखा हुआ है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, किससे? यहां से 20 mm की दूरी पे। ऊपर से देखो जरा, तो कहां जहां है वहीं दिखेगा। कितना दूरी पर दिख रहा है? एक्स वाई लाइन से कितना दूरी है? 20। इधर से कितना दूरी पे दिख रहा है? ये 20 पे दिख रहा है ना। इधर से 20 mm की दूरी पे दिख रहा है एक्स वाई लाइन से, है ना। तो ऊपर से देख रहे हैं, तब सामने से तो दूरी दिख ही नहीं रहा है, सामने से इसका पोजीशन यही दिख जाएगा, लेकिन ऊपर से हम एक्स वाई लाइन से 20 mm की दूरी पे दिख रहा है ना। तो ये जो प्रोजेक्शन हमको यहां मिलेगा, ए और बी, हमें पोजीशन ए और बी मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा? यहीं पे मिलेगा, ठीक है ना, यहीं पे मिलेगा, और इसका नाम होगा टॉप व्यू, ठीक है ना। ये टॉप व्यू कहां से दिखा? ऊपर से दिखा। कहां दिखा? यहीं दिखा। क्यों? कि एक्स वाई लाइन से 20 mm की दूरी पर रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई लाइन है, इसके 20 mm की दूरी पे एक प्रोजेक्टर खींचते हैं, है ना, इससे 20 mm माप लेंगे, ठीक है। और ये हमारा ए और बी प्राप्त हुआ, और इस लाइन को क्या बोलेंगे? टॉप व्यू, ठीक है ना। कौन सा व्यू हो गया? ये टॉप व्यू हो गया। ये कौन सा व्यू हुआ? टॉप व्यू। ये टॉप व्यू मिल गया, और ये हमारा फ्रंट व्यू मिल गया, ठीक है। याद रखना, फ्रंट व्यू में डैश लगता है और टॉप व्यू में डैश नहीं लगता है, ऐसे ए भी लिखा रहता है। समझ में आया? कहीं डाउट है? जल्दी से कमेंट करो, कहीं डाउट है क्या? समझ में आया? हाँ, एक्स वाई से 20 mm नीचे कर दो, नीचे नीचे ही तो बोल रहे हैं, एक्स वाई से 20 mm। तो ये प्लेन नीचे चला गया ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे हो गया है, घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं ना हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बार बार क्या कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है ना, एक्स वाई लाइन के नीचे क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्स वाई लाइन के ऊपर वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। शुरू में प्लेन कैसे रहता है? एक्चुअल कंडीशन में ऐसे रहता है, लेकिन जब प्रोजेक्शन कॉपी बनाना होता है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे हम घुमा के नीचे कर देते हैं घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। अब ऊपर वर्टिकल, नीचे हॉरिजॉन्टल, इस पे फ्रंट व्यू, इस पे टॉप व्यू। समझ में आ गया? समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करो कि हाँ समझ में आ गया, हम आगे बढ़ें। राकेश सेट के बारे में वीडियो बना दिया, ठीक है ना, यहां पर लास्ट में चर्चा करना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझने में मजा आ रहा है कि नहीं? भारी दिख रहा है क्या? प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है ना, भारी नहीं है, प्रैक्टिस का चीज है। मजा है कि नहीं है? बताओ जल्दी से। ये सर नो डाउट है, मजा आ रहा है।
चलो बहुत बढ़िया, सुपर, ऑल क्लियर, गुड, लव यू, मस्त। सीईटी के बारे में ही बता दिए हैं, कल ही तो बताए हैं वीडियो बनाकर, 20,000 व्यू चला गया, देख लो जाकर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट कंडीशन, लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन, ये कंडीशन वही है, लेकिन केस ये नंबर 4 है। केस नंबर कौन सा है? 4 है। और केस नंबर 4 में क्या है बोल रहा है, देखो केस नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। जिसको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन जिसको पढ़ना है उसको तो पढ़ाना है ना भाई। देखो यहां पे बोल रहा है कि भाई इस बार जो लाइन है ना, रेस्टिंग ऑन एक्स वाई लाइन, कह रहा है कि लाइन कहीं नहीं है, ये लाइन ना एक्स वाई लाइन पर रखा हुआ है, ओरिएंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन है ना। ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है इस बार ये कहीं नहीं है, ना वर्टिकल में ना हॉरिजॉन्टल में है, कहां रखा हुआ है? एक्स वाई लाइन पे ही रखा हुआ है, इसी पर रख दिया है इसे। अब बताओ इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, अब इसका प्रोजेक्शन बताओ क्या होगा, है ना। ये लाइन को बोल रहा है कि ना क्या हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वर्टिकल में नहीं है, कहां रखा हुआ है? इसी एक्स वाई लाइन पर रख दिया है। अब इस कंडीशन में बताओ, तो बिल्कुल आसान कर दिया है ना, बिल्कुल आसान कर दिया। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि लाइन एक्स वाई पे ही रखा हुआ है, तो ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही हमारा क्वेश्चन हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट को मानकर बताना, जब लाइन बिल्कुल एक्स वाई लाइन पर रखा हो तो फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। आइए हम इसको बनाते हैं। ये 4 सतह है, इसमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो ये हमारा रहा, ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, ये कौन सा हो गया? वीपी हो गया, ठीक है। और ये हमारा एचपी हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया हमारा, ये एचपी हो गया, ठीक है। इस पे हमको क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू। वर्टिकल पे क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू। और हॉरिजॉन्टल पे टॉप व्यू मिलेगा। लेकिन इस बार लाइन की जो कंडीशन है ना, बहुत ही खराब है। इसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, ये बोला कि नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर आएंगे। तो लाइन हमारा एक्स वाई लाइन पर रखा हुआ है, एक्स वाई लाइन पर खींच लेते हैं। ये हमारा एक्स वाई लाइन रहा, ये हमारा एक्स वाई लाइन यहां से गुजरा, एक्स और वाई, है ना। अब जो लाइन, एक्चुअल जो लाइन है वो कहां पे रखा हुआ है? तो देखो एक्चुअल लाइन बोल रहा है कि ये एक्स वाई पे ही रखा हुआ है, एक्चुअल लाइन एक्स वाई पे, ए और बी यहीं पे रखा हुआ है। अब इस लाइन को कहीं से भी देखो, सामने से देखो, फ्रंट से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से कहीं से देखोगे, जहां है इसका पोजीशन वही नजर आएगा, जहां इसका प्रोजेक्शन है वही नजर आएगा। देखो अब देखो दोनों एक पर रखा हुआ है, एक्स वाई लाइन के ऊपर ये लाइन रख दिए हैं। अब ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो पोजीशन इसका कहां नजर आएगा? इसी एक्स वाई लाइन पे। सामने से देखो तो पोजीशन इसी पर नजर आएगा, दोनों जगह तो उसी पर नजर आएगा। तो अगर आज सामने से भी हम यहां से देख रहे हैं इसको, तो इसका जो पोजीशन बनेगा यहीं पर तो बनेगा, ए डैश और बी डैश, मतलब फ्रंट व्यू जो बनेगा हमारा, फ्रंट व्यू यहीं पे बनेगा। ऊपर से देखो, यहां से ऊपर से देखो तो टॉप व्यू, ए और बी का जो टॉप व्यू बनेगा हमारा, वो भी हमारा यही बनेगा, ए और बी यही बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा यही बन रहा है। मतलब जो हम एक्स वाई लाइन यहां खींचेंगे, जो हम यहां पे एक्स वाई लाइन खींच रहे हैं, ये हमारा एक्स वाई लाइन हो गया, है ना, एक्स और वाई लाइन, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू की बात करें तो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर तो वर्टिकल प्लेन हो गया, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है ना। लेकिन लाइन किस पे रखा हुआ है? एक्स वाई लाइन पे। तो हमारा फ्रंट व्यू इसी पे बन रहा है, ठीक है ना। तो ए डैश और बी डैश हमारा इसी पे बनेगा। टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू भी यहीं पे है, ए और बी यहीं पे बन रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में यहीं पे बन रहा है, ठीक है, दोनों कंडीशन में यही बन रहा है। समझ में आ गया? तो कंडीशन पहला का 4 केस बताया, पहला कंडीशन का मैंने 4 केस बताया। अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले कमेंट करो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ये समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करके बताओ हमें। ये समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सूरज, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा। क्लास में ऐड है तो यूट्यूब ऐड चला रहा है ना, हम थोड़ा ना बाबू ऐड चला रहे हैं, स्किप कर दिया करो ऐड को। समझ में आ गया?
पीडीएफ नहीं मिल रहा है क्योंकि पीडीएफ 48 घंटे बाद हटा दिया जाता है, ठीक है ना। क्लास आप लेट से ज्वाइन किए होंगे, इसका पीडीएफ इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद पीडीएफ डालेंगे, उसको भी 48 घंटे में हटा दिया जाएगा। तो जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जब आएगा तो, ठीक है। समझ में आ गया। ऐड आ रहा है तो यूट्यूब वालों को कॉल करो, नंबर निकालो, यूट्यूब को कॉल करके भाई हमको डिस्टर्ब क्यों ऐड आ रहा है, उससे कॉल करके मना करो। अब ऐड आ रहा है ये कोई समस्या है बाबू, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। सब चीज एकदम बिल्कुल हमको घर ही बुला लो ना, पढ़ा लेते हैं आके तुम्हारे घर, अब कौन माध्यम से पढ़ाएं, ठीक है। अब यहां पे हमें आपको यह बताना है कि देखो केस नंबर 1 था कि लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन एचपी एंड वीपी, ठीक है ना। पहला केस था, समझ लो इसको बढ़िया से। पहला केस हमारा था कि कोई लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, था ना पैरेलल। हमेशा हम ऐसे रख रहे थे, ऐसे रख रहे थे। इसमें 4 केस बना। पहला केस क्या था कि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 mm की ऊंचाई पे और वर्टिकल से 20 mm की ऊंचाई पे। इस कंडीशन में हमने केस 1 को देखा, बना लिया प्रोजेक्शन। दूसरा कंडीशन था कि लाइन वर्टिकल प्लेन पे रेस्ट कर रही है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 mm की ऊंचाई पे है। XY लाइन जो है, इस XY लाइन से हमारा 25 mm की ऊंचाई पे लाइन था लेकिन ये रेस्ट कर रहा था किसे, वर्टिकल प्लेन पे। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन में क्या था कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रही है लेकिन XY लाइन से 20 mm की दूरी पे है, ठीक है ना, 20 mm की दूरी पे। और चौथा कंडीशन क्या था कि ये लाइन है ना, इसी पे आकर सो गया, इसी की लाइन के ऊपर मोहब्बत कर लिया इसे, भाई यहीं पे रहेंगे हम और तुम साथ साथ। इस कंडीशन, ये 4 कंडीशन मैंने बताया और चारों कंडीशन का प्रोजेक्शन ही मैंने ड्रॉ किया, सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का था। तो आपको करना क्या है कि इसका प्रैक्टिस करना है। मेरी बात को अगर आप तक पहुंच पा रही है, समझ पा रहे हो, तो गुरु को बात को मानिए, इसका प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे बाहर नहीं आएगा, लिख कर रख लो कॉपी में, अगर आएगा तो हमसे पूछना। और एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि सवाल हम इस पे कराएंगे। ये तो खुद अपने आप में क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नहीं देगा बनाने के लिए, पहचानने के लिए देगा कि पहचान लो, ठीक है ना। तो पहचान कैसे, मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया और इस तरह के 4 गो ऑप्शन दे दिया, ये दे दिया ऊपर नीचे बना दिया 4 गो, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा तो फंस जाओगे, ठीक है ना। अगर पहले से नहीं पता होगा तो एकदम 100% फंसोगे। ठीक है, तो फंसने वाला काम नहीं करना है हम लोगों को। कभी कभी क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी का चीज है, हिल डोल कर, मेरे पास इतना हथियार लेके पढ़ाना पड़ता है ना, ये प्लेन वो प्लेन सब, और उसमें क्या होता है कि ये आप लोगों का लाइव डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी। अभी हिल गया था। अब इसी में 4, मान लो कि ये ऑप्शन 1 दे दिया, ऑप्शन 2 दे देगा, ऐसे बोल देगा ए डैश बी डैश, और ये रहा हमारा, और बोल देगा कि ये रहा हमारा XY लाइन, ठीक है, 2 दे दिया। तीसरा दे देगा यहां पे इसे, ये XY हो गया, इसको बोल देगा A डबल डैश B डबल डैश और A B, ऐसे बोल देगा। अब इसमें पहचानना पड़ेगा, बोलेगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सही कंडीशन क्या है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का सही कंडीशन क्या है। तो भाई ये ना सही है, ऊपर होगा हमारा फ्रंट व्यू है ना, A डैश B डैश, और टॉप व्यू हमारा नीचे होगा। इसमें क्या है, फ्रंट व्यू नीचे चला गया है ना, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या, ये साइड व्यू का कंडीशन है, डबल डैश, तो कट जाएगा, तो यही बचेगा। तो बहुत बारीकी से चीजों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और बारीकी से ध्यान में नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजें याद करके रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूं, बार बार बोलने के पीछे क्या था कि प्रैक्टिस करें। अब चलिए, अब केस नंबर 2, सॉरी कंडीशन नंबर 2, ये कौन सा है, कंडीशन, ये कंडीशन जो है हमारा कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है ना। लाइन परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि लाइन जो है परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, ये 2 प्लेन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं। ये प्लेन 2 है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, करके वर्टिकल का परपेंडिकुलर है इस तरह से और इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल कैसे है
कि अगर इस लाइन को आप टॉप से देखो तो क्या ट्रू लेंथ प्राप्त हो रहा है ना, मतलब ओरिजिनल लाइन दिख रहा है ना। लेकिन अगर इसे ऐसे रखें, सामने से देखो तो केवल पॉइंट नजर आएगा। सामने से देखो ना बिल्कुल, तो ये वाला केवल पॉइंट नजर आएगा आपको। मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे, और इस वाले प्लेन का ये पैरेलल है। तो बोल सकते हैं कि जो लाइन रखा हुआ है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन और परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, ये है। और इसमें भी हम 4 केस देखेंगे, ठीक है ना। इसमें भी हम 4 केस देंगे। एक केस देंगे जो इसमें सटा होगा, एक केस में इधर हटा होगा, इस केस में इसमें रखा होगा, एक केस में इसी पर रखा हुआ ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, इसी पे। इस तरह से कंडीशन बनेगा। तो पहला कंडीशन हमारा ये है कि 20 mm एबव द एचपी एंड 5 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखो बोरा की जो लाइन है नीचे से हॉरिजॉन्टल सतह से कितना है, 20 mm ऊपर है, ठीक है ना। कितना है, 20 mm ऊपर है ना। देखो इस सतह से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना है, 20 mm की ऊंचाई पे है ना। और बोल रहा है कि इस वाले प्लेन से 5 mm की दूरी पे। कैसे दिखेगा ये 5 mm की दूरी, ऊपर से देखो, देखो 5 mm की दूरी दिख रहा होगा, सामने से तो नहीं दिखेगा, है ना, ऊपर से दिख रहा है 5 mm की दूरी पर। यहां पे लाइन का पोजीशन है, ठीक है ना। नीचे से 20 ऊंचाई और इधर से 5 इधर। अब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू कहां बनेगा, इस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और फ्रंट व्यू हमें इस पे बनेगा। फ्रंट व्यू को जरा देखो, पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये लाइन पूरी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। टॉप फ्रंट व्यू में क्या नजर आएगा, एक पॉइंट नजर आएगा। कहां पे, यहां पे, ठीक है ना, एक पॉइंट नजर आएगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं अब इस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक XY लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। एक XY लाइन ड्रॉ कर लिया, सबसे पहला काम X और Y लाइन ड्रॉ कर लिया। ऊपर हमारा वर्टिकल प्लेन होता है और नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। कंडीशन सही है। अब हो रहा है यहां पाइए एक लाइन रखा हुआ है, देखिए ये 2 प्लेन बना हुआ है। ये हमारा कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, और नीचे वाला कौन सा प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना। लाइन कहां पर रखी हुई है, तो लाइन यहां पर रखी हुई है। इसका कलर हम चेंज करते हैं। देखिए लाइन हमारा यहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना, और लाइन का नामकरण है ए और बी, ठीक है। और ये जो लाइन है ना इस वाले प्लेन से देखो 5 mm की दूरी पे है, 5 mm की दूरी पे है, ठीक है ना। लेकिन नीचे से ये कितना ऊंचाई पे है, 20 mm की ऊंचाई पे है। नीचे से ये XY लाइन से ये 20 mm की ऊंचाई पे है ना। 2 प्लेन है VP और HP, दोनों को बांटने वाली रेखा XY लाइन हो गया, ठीक है, XY लाइन हो गया। ऊपर वर्टिकल, नीचे हॉरिजॉन्टल। एक्चुअल में लाइन हमारा ये है, ठीक है। अब इस लाइन को सामने से देखो, बिल्कुल सामने से। तो सामने से अगर इस लाइन को देखोगे, इस लाइन को सामने से अगर देखोगे, देखो सामने से देखोगे तो ये लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा फ्रंट व्यू पे, वर्टिकल प्लेन पे जो फ्रंट व्यू बनेगा वो पॉइंट बनेगा। पूरा लाइन दिख रहा है नहीं, केवल पॉइंट दिख रहा होगा। तो केवल पॉइंट यहां पर बनेगा। कितना ऊंचाई पे, 20 mm की ऊंचाई पे, ठीक है ना। ये लाइन ए और बी का ये केवल हमें यहां पर पॉइंट प्राप्त होगा। और ये जो पॉइंट होगा नीचे से कितना mm ऊंचा होगा, नीचे से कितना mm ऊंचा होगा हमारा, 20 mm ऊंचा होगा। ये पॉइंट यहां पर नजर आएगा और इसका नाम A डैश B डैश, क्योंकि दोनों ये सिरा और ये सिरा दोनों एक ही जगह मिलकर हमको नजर आएगा। और A डैश B डैश मतलब फ्रंट व्यू नजर आ रहा है हमको, ठीक है ना, ठीक है। और ये पॉइंट कितने ऊंचाई पर नजर आ रहा है हमको, ये पॉइंट नीचे से 20 mm की ऊंचाई पर नजर आएगा, ठीक है। अब बताइए हमें, ये तो सामने से देखे तो हमको नजर आया, ऊपर से देखे तो, टॉप व्यू की बात करें ऊपर से, तो ऊपर से देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट हमें नजर आएगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है ना। तो एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टर नीचे डालेंगे ऐसे, और इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टर नीचे डालेंगे ऐसे। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट नजर आएगा, इसको हम ए बोलेंगे, और एक यहाँ पे हमको मिलेगा, ये बी हो जाएगा। मतलब टॉप व्यू में हमको एक लाइन मिल गया, पूरा लाइन मिल गया, ट्रू शेप मिल गया, है ना। ये लाइन पूरा हमको मिल गया टॉप व्यू में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक बार देख लो, टॉप व्यू ऐसे रखा हुआ था ना, सामने से आपको पॉइंट नजर आता, लेकिन इसको ऊपर से देखो, थोड़ा गौर से देखो, ऊपर से ये पूरा लाइन नजर आ रहा होगा। तो पूरा लाइन का पोजीशन इससे बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इस वाले प्लेन से 5 mm की दूरी पर बनेगा ना। और यहां से इसका गैप कितना है, 5 है। 5 XY लाइन से 5 mm की दूरी पर बन रहा है, क्योंकि ये जो लाइन रखा हुआ है ना इस प्लेन से 5 mm की दूरी पर रखा हुआ है। तो हमको समझ में आ गया
कि नीचे हमारा होरिजेंटल प्लेन है, तो होरिजेंटल प्लेन हमें 5 mm की दूरी से शुरू हो रहा है, ए और बी पॉइंट, ये रहा ए और ये रहा बी पॉइंट, ठीक है ना, ये लाइन मिल गया। लेकिन टॉप व्यू में, सॉरी फ्रंट व्यू में, वर्टिकल प्लेन पर फ्रंट व्यू जो मिला हमें, नीचे से XY लाइन से 20 mm की दूरी पे एक पॉइंट मिला जिसको हम लोग ए डैश और बी डैश बोलेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? यस नो लिखो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। कोई दिक्कत है? दिक्कत बस इतना ही है कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। टॉप व्यू में 5 mm और फ्रंट व्यू 20 mm, ठीक है। सौरभ कुमार सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे, नाइस। देखो दुनिया में क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। अभी आप देखोगे कि लाइव में 144 लोग हैं, मतलब बाकी के लोग चीजों को छोड़ दिए। यही होता है, हम किसी भी सफर को तय करते हैं ना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो बीच रास्ते में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, हट जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं होगा, और वैसे ही लोग पूरी जिंदगी घूमते रहते हैं, भिखार बन जाते हैं और भगवान को कोसते हैं कि भगवान हमारे नसीब में कुछ नहीं दिए। अरे सबसे पहले अपना कर्म आपने किया नहीं किया, आपने अपना कर्म नहीं किया, क्लास करना था नहीं किया, और भगवान को दोष दे रहे हो कि भाई हमको नौकरी नहीं मिला, कैसे मिलेगा? अब बताओ, रेलवे की अगर भर्ती आती है असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का, तो ये जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ये 40 नंबर तो अपना मजबूत करके बैठे हैं, और उसको मजबूत करके बैठे हैं जहां से मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो क्या इनको पीछा पछाड़ पाएंगे? नहीं पछाड़ पाएंगे। रीजन क्या है? वो अभी आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, उनको लग रहा है ये सब मूर्ख है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार के बैठा है। एक दिन उसको पछतावा होगा कि नहीं, मूर्ख तो मैं था, मैं खुद को जलील किया, मैं खुद को बर्बाद किया, और इस बर्बादी के पीछे मेरा ही कारण है। मां बाप का कितना उम्मीद होता है, सारे घर के काम मां बाप खुद करते हैं, आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, पैसे देते हैं, छोटे से बड़े किए, और आप उनका रिटर्न क्या दे रहे हो? कि खुद डिसीजन ले रहे हो कि हम पढ़ लेंगे, अपना आएगा समय तो पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सब चीज को पढ़िए, एक दिन में चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आती है। उसी तरह नौकरी एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। ये किसको मिलता है और किसको समझ में आता है? जो लगातार प्रयास करते रहता है, ठीक है ना। इंजीनियर दिव्या प्रकाश, बहुत अच्छे, सुंदर। दिव्या प्रकाश, आवाज डेली क्लास करना है आप लोगों को, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सब लोगों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये कंडीशन पहला समझ गए, ठीक है ना। ये केस नंबर 1, दूसरे कंडीशन का केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 देखो। इस बार बोल रहा है कि लाइन रेस्टिंग ऑन एचपी, एचपी में रेस्ट कर रहा है, लाइन रेस्टिंग ऑन एचपी 1 in 5 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखो क्या किया है, जो पिछला कंडीशन में लाइन को उठा दिया था ना ऊपर, लाइन को बोला था 20 mm ऊपर, तो 20 mm ऊपर नहीं है, ये आपको बोला कि रेस्टिंग ऑन एचपी, एचपी पर रख दिया इसे, ठीक है ना। और छोटा लाइन ले ले, छोटा भी है मेरे पास। देखो अब लाइन को कह रहा है कि ना कि वो क्या कर रहा है, एचपी पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। देख लो एचपी पर रेस्ट कर रहा है, ऊपर से देखो रेस्ट कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि जो एक्स वाई लाइन है इससे 5 mm की दूरी पे, मतलब वर्टिकल प्लेन से 5 mm की दूरी पे रेस्ट कर रहा है एचपी पे। कंडीशन ऐसा है, ठीक है ना। ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन दो प्लेनों को बांटने वाली लाइन को एक्स वाई लाइन बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। बोल रहा है कि लाइन रेस्टिंग ऑन किस पे, एचपी, और 5 mm की दूरी है किससे, वर्टिकल प्लेन से 5 mm की दूरी है। लेकिन ध्यान रखना कंडीशन क्या है, पैरेलल टू एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी, पैरेलल टू एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी, है ना। इस तरह से कंडीशन है लाइन का, ये लाइन है ओरिजिनल वाला। अब इसका पोजीशन ड्रॉ करना है हमको, तो आइए ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहां पे ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट है। ये हमारा कौन सा प्लेन मिल गया, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, वीपी है, और ये हमारा एचपी है। ये कौन सा प्लेन है, हमारा एचपी है, ठीक है ना, एचपी है।
यहां पे ड्रॉ कर देंगे एक्स वाई लाइन, यहां से एक्स वाई लाइन गुजरेगा, है ना, एक्स और वाई लाइन, ऊपर वाला वर्टिकल, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल। अब एक लाइन रखा हुआ है, ये लाइन रखा हुआ है ए और बी, ये रेड कलर का दिख रहा है, ए और बी लाइन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, यहां से यहां तक लाइन रखा हुआ है। ये जो लाइन है ना, इसी लाइन का पोजीशन ड्रॉ करना है। ये किस पे है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये एचपी पर रेस्ट कर रहा है, और एचपी क्या है? पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन एक्स वाई लाइन से 5 mm की दूरी पे है, ठीक है ना। कितने पे है? 5 mm की दूरी है एक्स वाई लाइन से, ठीक है ना, मतलब वर्टिकल प्लेन से 5 mm की दूरी पे है। अब इसको सिंपली देखो, सामने से देखोगे इधर से, तो आपको क्या नजर आएगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी एक जगह पर बिंदु के रूप में नजर आएगा, है ना, यहां पर नजर आएगा। फ्रंट से देखोगे तो ये एक्स वाई लाइन पे ही इसका फ्रंट भी मिलेगा, है ना। सामने से देखोगे, देखो सामने से देखोगे इस लाइन को, देखो सामने से देखोगे तो ये पॉइंट और इसका अंदर वाला पॉइंट इसी एक्स वाई लाइन पे ही नजर आएगा, है ना। कहां नजर आएगा? इसी एक्स वाई लाइन पर नजर आएगा। अब इसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मतलब ए और बी हमको यही नजर आएगा जहां पर लाइन रखा हुआ है। ऊपर से देखें इसको, अब ऊपर से देखिए आप, जहां पर लाइन है वहीं पर इसका प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक है ना, और ये एक्स वाई लाइन के नीचे रहेगा, है ना। इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं यहां पे आके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक्स वाई लाइन खींच लिए, एक्स और वाई, ठीक है। फ्रंट भी हमको कहां मिला? सामने से देख रहे थे तो फ्रंट भी हमको कहां मिला? इसी एक्स वाई लाइन पे मिला, मिला ना। लेकिन जो फ्रंट व्यू मिल रहा है हमें, इसी एक्स वाई लाइन पे मिला, यहां पे ए डैश और बी डैश, ठीक है ना। और ऊपर से देख रहे थे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू हमको मिला जहां लाइन था वहीं, लेकिन एक्स वाई लाइन से 5 mm की दूरी पर था। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एचपी में, और ऊपर क्या है? वीपी है, ठीक है ना। तो ऊपर से 5 mm छोड़ दीजिए एक्स वाई लाइन से, तो ए और बी हमें यहां प्राप्त हुआ। तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू और ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। कोई दिक्कत? बन जाएगा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ 48 घंटे के लिए ही रहता है। तो क्लास कंप्लीट होगा तभी पीडीएफ मिलेगा, आज नहीं मिलने वाला। जब क्लास पूरा कंप्लीट होगा पोजीशन तब मिलेगा, ठीक है। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करो जल्दी से। नो प्रॉब्लम, ओके, यस। सूरज कुमार बिंद बता दिए, बार बार कमेंट मत करो अब। चलो, सब लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो कंडीशन नंबर, केस नंबर 2 देख लिए। अब केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 देखो, बोला कि लाइन 1 पॉइंट रेस्टिंग ऑन वीपी। बोला कि लाइन के एक पॉइंट वीपी पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, पूरा लाइन नहीं, एक पॉइंट केवल वीपी पर रेस्ट कर रहा है, और 5 mm एबव द एचपी, एचपी से 5 mm ऊपर है, ठीक है ना। तो देखो कंडीशन कैसा है। बोला कि लाइन का जो एक पॉइंट है ना वीपी पे है, देखो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू वीपी और पैरेलल टू एचपी। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि एक लाइन है, इसका एक पॉइंट ये वाला सिरा किस पे है? वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है, लेकिन नीचे से कितना है? 5 mm की ऊंचाई पे है, ठीक है ना। ये एक्स वाई लाइन है, ठीक है ना, और एक्स वाई लाइन से 5 mm की ऊंचाई पे एक सिरा इसका, इस पॉइंट ये वीपी पर रेस्ट कर रहा है। तो देखो ऐसे है लाइन। कंडीशन पहला क्या था? लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी है ना, और पैरेलल टू एचपी, एचपी से पैरेलल भी है, और इसका एक पॉइंट इस पे रेस्ट कर रहा है, और नीचे से कितना है? 5 mm की ऊंचाई पे। अब सामने से इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो केवल ये पॉइंट नजर आएगा, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर मिलेगा, नीचे से कितना? 5 mm की ऊंचाई पे एक पॉइंट नजर आएगा फ्रंट व्यू में। टॉप व्यू में देखोगे तो टॉप व्यू में यही लाइन इसमें सटा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट इसमें सटा रहेगा, एक पॉइंट इधर रहेगा ना। अब चलो इसको बनाते हैं, इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना हमको? एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है। यहां से एक्स वाई लाइन निकलेगा ऐसे, है ना, एक्स और वाई लाइन हो गया। ऊपर वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? वीपी, और नीचे वाला प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग? एचपी। और लाइन हमारा देखो यहां पर रखा हुआ है, ये लाइन है ए बी लाइन है। नीचे से कितना? ये 5 mm की ऊंचाई पे। एक्स वाई लाइन से कितना ऊंचा है? 5 mm है। एक्स वाई लाइन से कितना है? 5 mm। यहां से ये एक्स वाई लाइन है ना, यहां से 5 mm की ऊंचाई पे, ठीक है ना। अब एक्स वाई लाइन से 5 mm की ऊंचाई पे रखा हुआ है। अब सामने से देखो,
सामने देखो तो ये पॉइंट नजर आएगा और ये पॉइंट नजर आएगा, आएगा ना। और ये दोनों पॉइंट हमें यहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहीं पे मेरा मिलेगा ए डैश और बी डैश। तो क्या मिला, फ्रंट व्यू यहीं पे मिल गया। ऊपर से देखो और नीचे से कितना ऊंचाई पे मिला है, नीचे से 5 मीटर ऊंचाई पे मिला है। अब फ्रंट ऊपर से देखो टॉप व्यू, ऊपर से देखोगे यहां से तो ये पॉइंट हमें इस होरिजेंटल प्लेन पर नजर आएगा, लेकिन ये पॉइंट इसी पर सटा हुआ रहेगा यहां पे। इससे एक प्रोजेक्टर हम डालेंगे, ऊपर से हम देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है ना। एक ये पॉइंट और ये पॉइंट देखा पूरा लाइन दिखाई देगा, और ये पॉइंट है ना, इससे एक प्रोजेक्टर नीचे डालेंगे तो हमें एक प्रोजेक्टर यहां मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ए, और यहां से प्रोजेक्टर नीचे डालेंगे इसको बोलेंगे हम बी। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको ये मिला टॉप व्यू, ठीक है ना। और टॉप व्यू में एक पॉइंट हमारा एक्स वाई लाइन पर रहेगा, एक पॉइंट बाहर रहेगा, ठीक है। और इस वाले प्लेन को घड़ी की दिशा में, इस वाले प्लेन को घड़ी की दिशा में 90 डिग्री नीचे घुमा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो समझ लो यहां पे जो ए था ना, ये पॉइंट ए सटा हुआ, यहां पे ए सट गया, और ये बी था, बी नीचे आ गया तो बी नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये मिला हमारा टॉप व्यू। और ऊपर की बात करें तो नीचे से 5 mm की ऊंचाई पे, नीचे से 5 mm की ऊंचाई पे हमें यहां पर फ्रंट व्यू मिला है ना। तो नीचे से एक्स वाई लाइन से 5 mm की ऊंचाई पे हमको यहां पर क्या मिला है, ए डैश और बी डैश, जिसको हम लोग फ्रंट व्यू बोलेंगे, ठीक है ना। नीचे से कितना होता है, 5 mm की ऊंचाई पे है, ठीक है ना। ऊपर कौन सा प्लेन होता है, वर्टिकल, नीचे होरिजेंटल प्लेन। अब ध्यान ये देना है एग्जाम में कि लाइन का जो नामकरण है यहाँ पे ए और बी लिखा है, ठीक है ना। ए वाला पॉइंट सटा हुआ है तो लाइन में ये ए वाला पॉइंट देखो यहां पर सटाए हैं, बी वाला नहीं। अगर मान लो एक ऑप्शन में और दिया हो, ऐसे ऐसे खींच दिया हो और यहां पे कर दिया हो बी, और यहां पे कर दिया हो ए, और यहां पे ऊपर ए बी, ए डैश बी डैश लिख दिया हो, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। पॉइंट बी वाला सटा हुआ नहीं है, पॉइंट ए पॉइंट सटा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा पूछता है तो हड़बड़ी में नहीं, प्रोजेक्शन मतलब ध्यान से देखना कि कौन मैच कर रहा है। कॉपी पर थोड़ा सा बना लेना जल्दी से, ठीक है ना। तो केस नंबर 3 भी समझ में आ गया। अब केस नंबर 4 समझ लो इसी का, तो दो कंडीशन खत्म हो जाएगा। 4 में क्या बोल रहा है कि लाइन 1 पॉइंट रेस्टिंग ऑन एक्स वाई लाइन। अब बोल रहा है कि जो एक पॉइंट है ना, पिछला केस में क्या हो गया था कि नीचे से 5 mm की ऊंचाई पर था, तीसरा केस में नीचे से 5 mm की ऊंचाई पर था। बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो एक्स वाई लाइन है ना इसी पर सटा हुआ है ऐसे। ये जो लाइन है, ये जो एक्स वाई लाइन है ना, ये एक्स वाई जो लाइन है, एक्स वाई लाइन पर ही ये जो लाइन है ना ये सटा हुआ है, एगो इसका एंड इस पे सटा हुआ है, ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है। पिछला कंडीशन में ये यहां पता है ऐसे, लेकिन इस कंडीशन बोला कि इसी में सटा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो सटा हुआ तो क्या कैसे बनेगा, अब सामने से देखोगे तो इसका जो फ्रंट व्यू मिलेगा तो हमें एक पॉइंट नजर आएगा यहाँ पे सटा हुआ, ठीक है ना। एक पॉइंट नजर आएगा, ए डैश बी डैश मिल जाएगा इसी पे। टॉप से देखोगे तो जो पॉइंट ए रहेगा इसी में सटा हो जाएगा और बी यहाँ नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बी, ठीक है ना। ऐसे मिल जाएगा हमको, समझ में आ गया। यहां पर देख लो एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। ये कौन सा हो गया प्लेन, VP, और ये VP हो गया और ये हो गया HP। एक पॉइंट इसी पर सटा हुआ है एक्स वाई लाइन पे, एक्स वाई लाइन पर सटा हुआ है। अब सामने से देखोगे यहां से तो हमें पॉइंट B और पॉइंट A दोनों यहीं पे नजर आएगा, A डैश और B डैश यहीं नजर आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। ऊपर से देखोगे तो A और B यहीं पे नजर आएगा क्योंकि ये इसी में सटा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा। तो ये हमारा टॉप व्यू यहीं पर नजर आएगा। और इस प्लेन को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दो नीचे तो एक्स वाई लाइन के ये नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया, एक्स और वाई, ऊपर वर्टिकल प्लेन और नीचे होरिजेंटल प्लेन। अब इसका पोजीशन देख रहे हो ना, सामने से देख रहे हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसी पॉइंट पर मिल रहा है, एक्स वाई लाइन पे ही मिला, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश हमको यही मिल गया, ए डैश और बी डैश। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रंट व्यू बोल दिए। ऊपर से देख रहे हैं तो पॉइंट ए वाला इसमें टच था, पॉइंट ए जो था यहाँ पर टच था और बी नीचे हो गया, ये बी है ना, इसे नीचे करोगे तो ये नीचे हो गया बी। ए और बी हमें यहां मिला, इसको बोलेंगे हम लोग टॉप व्यू। टॉप व्यू किस पे मिला, होरिजेंटल प्लेन पे, और फ्रंट व्यू किस पे मिला, वर्टिकल प्लेन पे। समझ में आ गया, कहीं डाउट है कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कहीं डाउट है।
देखो आशुतोष बोल रहा है कि एचपी के नीचे नहीं, एक्स वाई लाइन के नीचे बोलो। बहुत सारे लोग बोल रहा है कि जो टॉप व्यू मिला एचपी के नीचे, एचपी जो प्लेन है ना, प्लेन के नीचे नहीं होता है, ये एक्स वाई लाइन के नीचे और एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है, ठीक है ना। हमेशा क्या बोलना है, ये जो टॉप व्यू हमको मिल रहा है तो ये एक्स वाई लाइन के नीचे नहीं मिला है, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी के नीचे नहीं है। कहां है ये? एक्स वाई लाइन के नीचे है, ये एक्स वाई लाइन है ना, इसी के नीचे है। किसमें? जब 2D में हम बनाएंगे, इस कंडीशन में बनाएंगे तब बोलेंगे एक्स वाई लाइन के नीचे है ना। उसमें एक्स वाई लाइन के नीचे भी नहीं है, इस वाले कंडीशन में एक्स वाई लाइन के नीचे, एक्स वाई लाइन के ऊपर बोलेंगे। कभी वो एचपी के नीचे वीपी के ऊपर ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? सुमन राज, दीप्ति, शैलेश, अस्मिता, नीतीश, सौरभ, हाँ ओके, अब सही बोल रहा है, एक्स वाई लाइन के नीचे, एक्स वाई लाइन के ऊपर, ठीक है। प्रोफेशनल बोलना है, जब पढ़े लिखे हम लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से, तो बढ़िया से बोलेंगे। सर साइंस भी इतना आसान होगा? फिजिक्स से डर लगता है। बिल्कुल साइंस और आसान होगा, इससे भी साइंस आसान होगा, लेकिन पढ़ाएंगे तभी। छुट्टी करेंगे 10 दिन, ड्राइंग खत्म होगा, 7 से 8 दिन में ड्राइंग खत्म हो जाएगा। ड्राइंग खत्म होगा, छुट्टी करेंगे, और छुट्टी करेंगे तभी आएंगे जब सब लोग बोलेंगे हाँ सर लाइव पढ़ेंगे। टाइम डिसाइड करेंगे हम लोग सब लोग वोटिंग करेंगे, वोटिंग करके एक टाइम डिसाइड करेंगे कि इस टाइम में हम खाली, रात के 12 बजे या 1 बजे या 3 बजे रात में, या जब भी 24 घंटा में जब बोलोगे जब हम रेडी हैं, लेकिन टाइम डिसाइड करके सबको आके लाइव पढ़ना होगा। ये मजाक नहीं चलेगा। पहला दिन 720 लड़का लाइव पढ़ा और आज 135 पे आ गए हो तुम लोग। तो इतना टाइम अगर हम दे रहे हैं, मेरे टाइम का बहुत कीमत है बाबू, ठीक ना। बहुत सारा काम होता है, हम आकर पढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग पढ़िए, रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन टाइम एक फिक्स करना होगा। अब टाइम तुम लोग फिक्स करना, जब 24 घंटे में रात को 2 बजे बोलोगे ना, 2 बजे हम उठ के पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम रात दिन जगह ही रहते हैं, लेकिन टाइम डिसाइड करेंगे और सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, नाइट से हो दिन हो कभी भी। और क्योंकि देखो मेरा मानना यह होता है ना कि पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। कोई जिंदगी में जो भी मैंने काम किया ना, दिन रात एक करके किया है, नहीं तो नहीं किया है। हमारा असूल है, करेंगे तो ईमानदारी से, बढ़िया से, 100% डेडिकेशन के साथ, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधा सवाल। और इसीलिए हम सफल हैं, और आप भी सफल तभी होंगे जब आप अपने काम में ईमानदार बनो। जो भी काम करो ईमानदारी से करो, और उसको पूरी तरह से लग जाओ दिन रात उसको प्राप्त करने में। दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकता। भगवान आपको मदद करेंगे, नहीं भाई मेहनत कर रहा है, इसको हेल्प करना है, ठीक है ना। इसीलिए साइंस शुरू करेंगे, लेकिन तब शुरू करेंगे जब हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि भाई अब हमको ये करना है, ठीक है, तब साइंस शुरू करेंगे। पहले इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, तो देखो 2 कंडीशन मैंने कंप्लीट किया। पहला कंडीशन क्या था हमारा लाइन का, देखो दिखा देते हैं। पहला कंडीशन था हमारा लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन एचपी और वीपी, ठीक है ना। दोनों प्लेन का एचपी और वीपी का ये पैरेलल में रखा हुआ था, और इसी के 4 केस था। ये इसका 4 केस था, 1 केस, 2 केस, 3 और 4, ठीक है ना। ये चारों को कंप्लीट करके लेना है, कॉपी पर नोट्स बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। फिर दूसरा कंडीशन था कि लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन और पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसे था हम बता दिए थे। इसका भी 4 केस है, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, है ना। कंप्लीट हो गया। अब कल हम पढ़ाएंगे, कल नहीं मंडे से, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब लाइन को उल्टा कर दिए हैं, ठीक है ना। अब लाइन क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या रहेगा हमारा, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल रहेगा, ऐसे लाइन रखा रहेगा। इस कंडीशन में 4 केस हम देखेंगे, ठीक है ना, इस कंडीशन में। अब ये आगे पढ़ेंगे, और इसके बाद दिखाते हैं आगे आपको। इसके बाद चौथा, लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। पैरेलल टू वीपी, वीपी पैरेलल टू कितना है, वीपी पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, ऐसे करके पढ़ेंगे। कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ ना, यहां से ऐसे कर दिया है, ठीक है। देख लेंगे उस दिन कैसा करना है, समझ लो। तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, खत्म हो जाएगा ड्राइंग, ठीक है ना। तो ज्यादा दिन का नहीं है, बस ये पीछे का आप लोग प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। पीछे का प्रैक्टिस करके आना, और अच्छे से प्रैक्टिस करना ढंग से। आज का क्लास यहीं पे, कुछ बातचीत करना जल्दी से कर लो, टाइम जीके जैसा क्लास शुरू होने वाला है 11:10 पे। क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा सर, कंडीशन दिया नहीं रहेगा,
उसमें ना इस तरह से लिखा रहेगा ना कि आप समझ जाएंगे। कंडीशन हम क्यों दिए हैं? क्योंकि आप समझें, चीजों को समझें, समझदारी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन कुछ नहीं रहता, वो सीधे लिख देगा, कंडीशन को भी क्वेश्चन में लिख देगा कि लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन एचपी एंड वीपी एंड 20 mm above the HP in 10 mm in front of VP, ड्रा द प्रोजेक्शन, ऐसे लिख देगा। तो पूरा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लेकिन हम आपको अच्छे से समझाने के लिए टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बताए हैं कि समझदारी लेवल बढ़ जाएगा। एक बार समझदारी लेवल बढ़ जाता है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आराम से बनाएंगे। क्वेश्चन कैसा भी लिखा हो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ए लाइन 20 mm लेंथ हीज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना, ऐसे लिखेगा। और बोलेगा कि डिस्टेंस देगा एबव द 20 mm फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 5 mm वर्टिकल प्लेन, ऐसे करके कुछ पूरा एकदम कहानी लिखा रहेगा। अब उसमें आपको खोजना होगा, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल चल जाएगा। एग्जाम में सब लिखा रहेगा, बनाया भी सब रहेगा, पहचानना होगा कि पहचाने कैसे, ठीक है ना। वीडियो को करते हैं द एंड। सब लोग एक बार कमेंट कर दो कि मजा आ गया, मेरा भी दिल खुश हो जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट कर देना, सभी बच्चों को बताओ। सब लोग फेसबुक पे स्टेटस में यार लगा दिया करो, मेरा भी दिल थोड़ा सा खुश हो जाए। गुरुजी की दुआएं मिलेगा, जब मेरा दिल खुश होगा ना, सारी दुआएं बाहर निकलेगी, आप लोग तक पहुंचेगा। तो जो बोलते हो वो कर दिया करो। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।